जय माई की। दोस्तों, क्या मांगलिक लड़के या लड़कियों से शादी करने के बाद उनके पति या पत्नी मर जाते हैं? क्या वाकई में ये मांगलिक दोष इतना भयावह है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम, मंगलदेव से अकारण भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मंगल किसी कुंडली में अशुभ दे रहा है, वही दूसरे में शुभ फल भी दे सकता है। यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष एक गहन विज्ञान है और इसका उद्देश्य हमें भयभीत करना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। इस वीडियो में हम मांगलिक दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए इस भ्रांति को दूर करते हैं और मांगलिक दोष को सही परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष एक बहुत ही प्राचीन और गहन विज्ञान है। यह विज्ञान सदियों से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता आ रहा है। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन करता है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि स्वास्थ्य, करियर और रिश्ते। जन्म कुंडली, जो हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का एक नक्शा होती है, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह कुंडली हमारे व्यक्तित्व, हमारे भविष्य और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में संकेत देती है। इन्हीं पहलुओं में से एक है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर और चिंता उत्पन्न हो जाती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में बहुत से दोष होते हैं, जिनमें से मांगलिक दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोष विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और इसे बहुत ही गंभीर माना जाता है। यह दोष बहुत ही खराब माना जाता है, खासकर शादी के समय। कई लोग मानते हैं कि मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि तलाक या जीवन साथी की मृत्यु। लेकिन क्या वाकई में यह इतना भयावह है जितना इसे बताया जाता है? क्या यह सच है कि मांगलिक जातक का जीवन साथी मर जाता है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है। क्या यह सच है कि मांगलिक जातक का जीवन साथी मर जाता है? यह एक बहुत ही गंभीर और डरावना सवाल है, लेकिन इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि मांगलिक दोष का मतलब मृत्यु नहीं होता। यह केवल एक ज्योतिषीय स्थिति है जो कुछ चुनौतियों का संकेत देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन साथी की मृत्यु निश्चित है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, शक्ति और साहस का कारक माना जाता है। यह ग्रह व्यक्ति को ऊर्जावान और साहसी बनाता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। कुंडली में इसकी स्थिति व्यक्ति को ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र बनाती है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब मंगल कुछ विशिष्ट भावों में स्थित होता है, तो यह मांगलिक दोष का निर्माण करता है, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। यह दोष वैवाहिक जीवन में तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। यह समझना जरूरी है कि मांगलिक दोष का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन हमेशा कष्टदायक रहेगा। यह केवल एक संभावना है और इसे सही उपायों और समझ से दूर किया जा सकता है। यह केवल एक संभावना है और इसे ज्योतिषीय उपायों और आपसी समझ से दूर किया जा सकता है। सही उपायों और सकारात्मक दृष्टिकोण से मांगलिक दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है और एक सुखी वैवाहिक जीवन जिया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि मांगलिक दोष कैसे लगता है। मांगलिक दोष भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो विशेष रूप से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी होती है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब मंगल ग्रह जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में स्थित होता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष महत्व होता है और यह हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जब भी मंगल ग्रह लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठते हैं, तो कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और बाधाएं ला सकता है। प्रत्येक भाव का अपना महत्व होता है। ये भाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और इनका सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। लग्न भाव व्यक्ति का स्वयं का भाव होता है, जो उसकी पहचान,
व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट को दर्शाता है। चतुर्थ भाव सुख और माता का भाव होता है, जो हमारे घरेलू जीवन, संपत्ति और माता से संबंधित मामलों को दर्शाता है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, जो हमारे वैवाहिक जीवन और साझेदारी को प्रभावित करता है। अष्टम भाव आयु का भाव होता है, जो हमारी जीवन की लंबाई, मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित होता है। और द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, जो हमारे खर्चों, हानि और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। जब मंगल इन भावों में स्थित होता है, तो यह इन भावों से जुड़े मामलों में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यह बाधाएं व्यक्ति के जीवन में तनाव, संघर्ष और समस्याएं ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, सप्तम भाव में मंगल वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे पति पत्नी के बीच मतभेद और विवाद हो सकते हैं। जबकि अष्टम भाव में मंगल स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल एक सामान्य नियम है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसमें अन्य ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति और उनका मंगल ग्रह के साथ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक संबंध मांगलिक दोष के प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि इन भावों में मंगल का होना हमेशा अशुभ और ही रहेगा। कभी-कभी यह सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। तो कुंडली के समग्र विश्लेषण से पता चल सकता है। अनुभवी ज्योतिषी ही सही तरीके से कुंडली का विश्लेषण कर सकता है और मांगलिक दोष के प्रभाव को समझ सकता है। अब हम जानेंगे कि मांगलिक दोष के क्या प्रभाव हो सकते हैं। मांगलिक दोष, जिसे मंगल दोष भी कहा जाता है, भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली के कुछ विशेष भावों में स्थित होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, मांगलिक दोष का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति का जीवन साथी मर जाएगा। यह एक आम गलतफहमी है। वास्तव में मांगलिक दोष के कई अन्य प्रभाव हो सकते हैं जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि यह सच है कि मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। यह दोष वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह और असहमति का कारण बन सकता है। प्रथम भाव के मांगलिक दोष में जातक बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी होता है, जिससे शादीशुदा लाइफ में समस्याएं आती हैं। यह गुस्सा और जिद्दी स्वभाव वैवाहिक जीवन में संघर्ष और असहमति को बढ़ावा दे सकता है, जिससे शादीशुदा लाइफ में समस्याएं आती हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव के मांगलिक दोष में जातक को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। यह दूरी वैवाहिक जीवन में अलगाव और अकेलापन ला सकती है। चतुर्थ भाव के मांगलिक दोष में जातक को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। सप्तम भाव के मांगलिक दोष में जातक के वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह और वियोग की संभावना होती है। यह दोष वैवाहिक जीवन में निरंतर संघर्ष और असहमति का कारण बन सकता है। सप्तम भाव के मांगलिक दोष में जातक के वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह और वियोग की संभावना होती है। अष्टम भाव के मांगलिक दोष में जातक के जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह स्वास्थ्य समस्याएं वैवाहिक जीवन में अतिरिक्त तनाव और चिंता ला सकती हैं। अष्टम भाव के मांगलिक दोष में जातक के जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव के मांगलिक दोष में जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह आर्थिक तंगी वैवाहिक जीवन में वित्तीय तनाव और असहमति का कारण बन सकती है। द्वादश भाव के मांगलिक दोष में जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल कुछ सामान्य प्रभाव हैं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसके प्रभाव भी अलग अलग हो सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल कुछ सामान्य प्रभाव हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति और उनका मंगल ग्रह के साथ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह संबंध मांगलिक दोष के प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति और उनका मंगल ग्रह के साथ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मांगलिक दोष हमेशा ही वैवाहिक जीवन में कष्ट लाएगा। सही उपाय और ज्योतिषीय सलाह से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मांगलिक दोष हमेशा ही वैवाहिक जीवन में कष्ट लाएगा। सही उपाय और ज्योतिषीय सलाह से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
दोस्तों, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। मांगलिक दोष के प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिष में अनेक उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है मांगलिक लड़का लड़की की शादी मांगलिक दोष वालों के साथ ही हो। ऐसा करने से मंगल दोष से नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा हनुमान जी को मंगल का देवता माना जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत रखना और इस दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना भी लाभकारी होता है। मंगल यंत्र की स्थापना और पूजा करने से भी मांगल दोष का प्रभाव कम होता है। मूंगे की अंगूठी धारण करना भी लाभकारी माना जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी उपाय करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मांगलिक दोष से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है जागरूकता। हमें ज्योतिष के प्रति अंधविश्वास नहीं बल्कि जागरूकता रखनी चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की दोनों की कुंडली मिलान जरूर करवाना चाहिए। अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में इसके अनेक उपाय बताए गए हैं। मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से करवाएं और मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष उनको नहीं लगता है और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल और वैभवशाली होता है। इसके अलावा आपसी समझ, प्रेम और समर्पण से भी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। याद रखें, ज्योतिष हमें भविष्य की जानकारी तो दे सकता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति हमारे पास ही है। तो दोस्तों, मांगलिक दोष कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक ग्रह स्थिति है जिसके प्रभावों को समझकर और उचित उपाय करके हम अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम भय और अंधविश्वास से मुक्त होकर ज्ञान और जागरूकता के साथ आगे बढ़ें। ज्योतिष एक विज्ञान है और इसका उद्देश्य हमें भयभीत करना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। तो आइए इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए करें। धन्यवाद।